हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। अगर आपका भी फिजिकल एजुकेशन टर्म 1 का एग्ज़ाम 7 दिसंबर 2021 को होने वाला है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं टॉप 60 MCQs को, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। सो यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ बाई, कि आखिरकार ये जो हम बोलते हैं कि है बाई दे दो, मतलब कौन सी टीम को इस बार बाई मिली हुई है, तो बाई का क्या मतलब होता है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया गया है कि इट्स अ मेथड ऑफ ड्राइंग फिक्सचर, कि एक तरीका है कि आप फिक्सचर कैसे बनाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। पॉइंट सिस्टम फॉर टीम गेम्स, कि टीम गेम्स के लिए एक पॉइंट सिस्टम है, ऐसा भी नहीं है। थर्ड ऑप्शन कहता है एडवांटेज गिवन टू अ टीम टू नॉट प्ले इन इनिशियल राउंड, कि इनिशियल राउंड में आप खेलोगे ही नहीं, ये एक तरह की एडवांटेज है, एक तरह का फायदा है। तो जी हाँ, सी ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फूड हेल्प इन सस्टेनिंग प्रोलॉन्ग रूटीन ऑफ एक्सरसाइज। क्वेश्चन में पूछा गया है कि इनमें से कौन सा फूड जो है वो हेल्प करता है सस्टेन करने में प्रोलॉन्ग रूटीन ऑफ एक्सरसाइज को। अगर आप कोई एक्सरसाइज कर रहे हो तो आप बहुत देर के लिए उस पर्टिकुलर एक्सरसाइज को कर पाओ, उसके लिए आपको किस तरह का जो है फूड हेल्प करता है। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि जो आपका फैट होता है वो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है किसी पर्टिकुलर एक्सरसाइज को सस्टेन करने के लिए थोड़ा ज़्यादा टाइम के लिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड है ऑन एवरेज हाउ लॉन्ग डज द स्टैट्यूटरी असेसमेंट प्रोसेस टेक, कि आखिरकार ऑन एन एवरेज अगर हम बात करें कि जो हमारा स्टैट्यूटरी असेसमेंट होता है वो प्रोसेस कितने टाइम लेता है, लगभग कितना टाइम लेता है, तो अप्रॉक्सीमेटली जो है वो अप टू 26 वीक आपका ले सकता है। तो यहाँ पर जो आपका ए ऑप्शन है वो आपके लिए सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विल इंक्रीज एज द नेट फोर्स इंक्रीज डिपेंडिंग अपॉन इट्स, कि एक्सेलरेशन जो है किसी भी चीज़ का वो बढ़ जाएगा एज द नेट फोर्स इंक्रीज डिपेंडिंग अपॉन इट्स, वो आखिरकार किस चीज़ की पे जो है डिपेंड करता है। एक्सेलरेशन का बढ़ना फोर्स के साथ वो आखिरकार किस चीज़ पे डिपेंड करता है, तो वो आपके मास पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि एक्चुअल फॉर्मूला आपका क्या होता है F इक्वल्स टू ma, जो कि आपकी न्यूटन का सेकेंड लॉ होता है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटमेंट कैन बी यूज टू इम्प्रूव द प्रोसेस अंडरपिनिंग मोटर स्किल्स, कि आखिरकार इनमें से कौन सा ट्रीटमेंट है जो कि हेल्प करता है कि आपकी जो मोटर स्किल्स है वो थोड़ी इम्प्रूव हो सके। ओके, तो इसमें अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5 पे हम लोग आ चुके हैं। तो अगर आप सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी करते हैं तो आपकी मोटर स्किल्स अच्छी होंगी, क्योंकि अगर आप अपने सेंस को इंटीग्रेट कर सकेंगे, कोऑर्डिनेट कर सकेंगे अपने माइंड के साथ, तो आपकी जो मोटर स्किल्स है वो दिनों दिन बेहतर होती जाएगी। तो यहाँ पर जो आपका ए ऑप्शन है वो आपके लिए सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है कि विटामिन ई की डेफिशिएंसी से कौन सी बीमारी हो जाती है। तो यहाँ पर अगर बात करें कि विटामिन ई की डेफिशिएंसी से क्या होता है कि जो आपके हार्ट होते हैं और जो आपके मसल्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है इन नॉर्मल वॉकिंग एट अ पर्सन प्रीफर्ड स्पीड द रेशियो ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ द स्टैंस एंड स्विंग फेजेस इज रफली, कि एक जब नॉर्मल इंसान वॉक कर रहा होता है, ठीक है, नॉर्मल इंसान जब वॉक कर रहा होता है तो पर्सनस की जो प्रेफर्ड स्पीड है, तो वो जो रेशियो ऑफ ड्यूरेशन होता है स्टैंस एंड स्विंग के बीच का, वो रफली कितना होता है या कितना होना चाहिए, तो वो आपका कितना होता है 3:2 के आसपास जो है आपका वो रेशियो बनता है। ओके, ये आपको एज इट इज लर्न कर लेना है, इसमें आपको इतना ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 है पार्शियल कर्ल अप टेस्ट, कि पार्शियल कर्ल अप टेस्ट जो है वो आखिरकार क्यों करा जाता है, किस चीज़ को देखने के लिए किया जाता है। तो जो आपका पार्शियल कर्ल अप टेस्ट होता है वो आपके एब्डोमिनल स्ट्रेंथ एंड इंड्योरेंस को देखने को करा जाता है, मतलब जो आपकी अपर बॉडी स्ट्रेंथ है उसको हम देखते हैं, लेकिन मेनली हम क्या करते हैं वो एब्डोमिनल वाले रीजन का स्ट्रेंथ हम लोग देखने की कोशिश कर रहे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है विच ऑफ दीज आर नॉट ग्रॉस मोटर स्किल्स, कि इनमें से कौन सा जो है वो जो आपका ग्रॉस मोटर स्किल्स नहीं है वो आपको बताना है। तो किसी भी जगह पर एकदम बस खड़े रहना, एक बात बताओ वो किस तरह से कोई महान तो ग्रॉस मोटर स्किल्स दिख नहीं रही है। तो यहाँ पर जो आपका डी ऑप्शन है वो आपके लिए सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है एक टूर्नामेंट वेयर एवरी टीम प्लेज विद एवरी अदर टीम वंस एंड द नंबर ऑफ द मैचेस इज डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ द n-1 इज कॉल्ड एज, कि एक टूर्नामेंट है जहाँ पर हर टीम जो है वो प्ले करेगी हर सभी दूसरी टीम से, मतलब जितनी भी टीम पार्टिसिपेट करिए ना एक एक बार उस पर्टिकुलर
पर्टिकुलर टीम का मैच हमेशा सबसे होगा। और उसमें क्या होता है कि जो नंबर ऑफ मैचेस का फॉर्मूला है वो ये है, तो आपको उस पर्टिकुलर टूर्नामेंट का नाम बताना है। आपको हिंट बहुत अच्छे से दे दिया गया है। तो इस तरह के टूर्नामेंट को हम क्या कहते हैं, सिंगल लीग टूर्नामेंट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, विटामिन ई कॉन्ट्रीब्यूट टू द प्रोडक्शन ऑफ डैश मेकिंग आर डैश सिस्टम स्ट्रॉन्ग। यहाँ पे पूछा गया कि विटामिन ई जो है वो कॉन्ट्रीब्यूट करती है टू द प्रोडक्शन ऑफ क्या, एंटीबॉडीज बनाती है। और क्या करेगी, एंटीबॉडीज बना के हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाती है। तो यहाँ पर जो आपका बी ऑप्शन है वो आपके लिए सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, रमेश हैज टू प्रिपेयर फॉर्मेट ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंड बैचेस फॉर द पार्टिसिपेंट, विच कमेटी इज रमेश प्लानिंग अबाउट। कि रमेश जो है उसको काम मिला है कि सारे के सारे जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो उसका फॉर्मेट बनाएगा, प्लस जितने भी पार्टिसिपेंट हैं उनके बैचेस के फॉर्म्स बनाएगा। तो आखिरकार वो किस कमेटी से बिलोंग करता है वो आपको बताना है। तो ये कौन सी कमेटी का काम होगा, ऑफ कोर्स रजिस्ट्रेशन कमेटी का काम होगा, क्योंकि इसका काम ही सीधा सीधा लिखा गया है, रजिस्ट्रेशन फॉर्मेट बनाना है। क्वेश्चन नंबर 13 है, डैश विटामिन इज अ ग्रुप ऑफ 8 वाटर सॉल्यूबल विटामिन विच आर इंपॉर्टेंट फॉर सेलुलर मेटाबॉलिज्म। कि कौन सा ऐसा विटामिन है जो कि अलग अलग 8 वाटर सॉल्यूबल विटामिन से मिलकर बना हुआ है। तो वो आपका क्या होता है, विटामिन बी पूरा कॉम्प्लेक्स है, जिसमें लगभग आपके 10 विटामिन माने जाते हैं, जिसमें से क्या होता है कि आपके 8 वाटर सॉल्यूबल्स होते हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 13 का यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 14 था, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेयर इज एसोसिएटेड विद बैडमिंटन। कि इनमें से कौन सी प्लेयर है जो कि बैडमिंटन से एसोसिएटेड है। तो वो आपकी कौन सी है, साइना नेहवाल। ओके, तो यहाँ पर जो बी ऑप्शन है वो आपके लिए सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, विच अमंग द फॉलोइंग इज द नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्यूटी आफ्टर प्लानिंग। कि प्लानिंग करने के बाद आपको नेक्स्ट क्या करना पड़ता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। आखिरकार आपको क्या करना पड़ता है, तो लाइक आपको प्लानिंग करने के बाद चीज़ों को ऑर्गेनाइजिंग करने की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर जो बी ऑप्शन है वो आपके लिए सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, रिकली जोन्स टेस्ट इज कंडक्टेड ऑन। कि आखिरकार रिकली जोन्स टेस्ट जो है वो किसके लिए कंडक्ट करवाया जाता है। तो वो आपके सीनियर सिटीजन के लिए करवाया जाता है, मैंने आपको कई बार बताया है। क्वेश्चन नंबर 17 है, विच मेथड शुड बी ही फॉलो टू इम्प्रूव द जंप। कि आखिरकार कौन सा जो मेथड है किसी भी पर्सन को फॉलो करना चाहिए ताकि उसका जो जंप है वो इम्प्रूव हो सके। तो उसके लिए उसको क्या करना चाहिए, एक्सप्लोसिव पावर वाले जो एक्सरसाइजेज हैं वो करने की कोशिश करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18 है, व्हाट इज द लास्ट फंक्शन ड्यूरिंग एन इवेंट ऑर्गेनाइजेशन। कि जब एक इवेंट ऑर्गेनाइज होता है तो उसका लास्ट काम क्या होता है, ये आपको बताना है। तो लास्ट काम क्या होता है, फीडबैक देना है ना। कोई भी चीज़ बनती है, कोई भी प्रोग्राम होता है तो लास्ट में यही काम रह जाता है कि यार फीडबैक कैसा रहा, मतलब पर्टिकुलर चीज़ किस तरीके से हुई है ना। क्वेश्चन नंबर 19 है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द स्मूथ रनिंग ऑफ द इवेंट। कि इनमें से कौन सा है जो कि मतलब कौन सी हमारी कमेटी है जो कि इस बात का ध्यान रखती है कि हाँ पूरा का पूरा जो इवेंट है वो अच्छे से होना चाहिए। तो वो आपका क्या होता है, मैनेजिंग कमेटी का काम होता है कि हाँ चीज़ें अच्छे से मैनेज होके रहे। क्वेश्चन नंबर 20 है, नेम द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग सॉन इन द फिगर गिवन बिलो। कि आखिरकार कौन सी ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग के बारे में बात की जा रही है नीचे फिगर से। तो ऑफकोर्स एरर कहा जा रहा है, मतलब मिस्टेक ही कहा जा रहा है, कहीं ना कहीं सिनोनियम से ही ध्यान दे दो आप। तो यहाँ पर जो आपका ए ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, शेड्यूल्ड फिक्स्ड फॉर द मैचेस टू बी प्लेड देयर टाइम प्लेस डेट एंड कोर्ट इज नोन एज। कि जो आपका शेड्यूल्ड फिक्स्ड मैचेस होता है, टाइम प्लेस डेट एटसेट्रा, उसको बेसिकली क्या कहा जाता है, तो उसको फिक्सचर कहा जाता है ना। कि कौन सा जो मैच है वो किसके साथ कब कहाँ कैसे होगा उसके बारे में डिसाइड करना। क्वेश्चन नंबर 22 है, अलॉटमेंट ऑफ बाई इज ऑन द बेसिस ऑफ। कि बाईस कैसे मिलेंगी ये किस बात पे डिपेंड करता है, कैसे डिसाइड किया जाता है। तो ये जो है रैंडम ड्रॉज किए जाते हैं, उसके अकॉर्डिंग जो है 22 को दिया जाता है। किसी को भी ये नहीं कि प्रायोरिटी मिलती है और किसी को प्रायोरिटी नहीं मिलती है। क्वेश्चन नंबर 23 है, सेलेक्ट द करेक्ट डेवलपमेंट ड्यूरिंग इन्फेंसी स्टेट। कि आखिरकार जो करेक्ट आपको इसमें से सही ढूंढना है, इन्फेंसी स्टेट के दौरान क्या होता है। ओके, तो यहाँ पे आपको बताना है जो आपके करेक्ट डेवलपमेंट होता है ड्यूरिंग द इन्फेंसी स्टेट, क्या होता है आपका फाइन मोटर स्किल्स के जो है वो करेक्ट डेवलपमेंट हो जाते हैं जब आप इन्फेंसी स्टेट में होते हैं।
आखिरकार एज ऑफ इन्फेंसी आपकी क्या होती है? तो एज ऑफ इन्फेंसी यही होती है आपकी 0 से 2 वर्ष के बीच में, जब आप क्या होते हैं कि बहुत ही जो बारीक बारीक चीज़ें हैं लेकिन वो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आप सीखने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, लिस्ट द रोल ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स इन द ह्यूमन बॉडी। कि प्रोटीन का बेसिकली हमारी बॉडी में क्या फंक्शन होता है? तो मसल्स को रिपेयर करना जो होता है वो प्रोटीन का फंक्शन होता है। तो यहाँ पर जो आपका बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ लॉर्डोसिस। कि इन तीनों पिक्चर में से आखिरकार लॉर्डोसिस की सिचुएशन किसमें आपको देखने को मिल रही है वो आपको बताना है। तो सी वाला जो ऑप्शन है वो आपको बिल्कुल ध्यान दे रहे हो आप लोग कि इस तरह से कुछ स्पाइन हो गया है, इसको क्या कहते हैं? इसको लॉर्डोसिस की प्रॉब्लम कही जाती है। तो यहाँ पर जो सी ऑप्शन है वो आपके लिए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, फर्स्ट स्टेप इन स्पोर्ट मैनेजमेंट इज। कि स्पोर्ट मैनेजमेंट का सबसे पहला हमारा स्टेप क्या होता है? तो जो हमारा पहला स्टेप होता है कि हम लोग को प्लान बनाने पड़ते हैं, है ना। प्लानिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर जो आपका ए ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, अ डैश डाइट कंटेन्स ऑल द एसेंशियल फूड कॉन्स्टिट्यूएंट नेसेसरी फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ आवर बॉडी। कि किस तरह का डाइट जो होता है जिसके अंदर सारे एसेंशियल फूड होते हैं प्लस जितना भी हमें ग्रोथ एंड मेंटेनेंस चाहिए उसके अंदर सब कुछ होता है। इस तरह की डाइट को क्या कहते हैं? ऑफ कोर्स बैलेंस डाइट कहते हैं। यहाँ पर जो बी ऑप्शन है वो आपके लिए सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, फाइन मोटर डेवलपमेंट इज इन्वॉल्व इन। कि जो फाइन मोटर डेवलपमेंट होता है वो किन चीज़ों में इन्वॉल्व होता है? तो वो आपके कैचिंग अ बॉल में जो है आपको जो है फाइन मोटर डेवलपमेंट की ज़रूरत होती है। आपको बहुत ही अच्छे से आपके सारे जो मोटर डेवलपमेंट है अगर आपकी बॉडी में है तभी आप एक बॉल को सही तरीके से कैच कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 31 है, मैच द फॉलोइंग। ये जो मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चन है वो आपको बहुत ही ध्यान से करने हैं। ओके, तो यहाँ पर जो आपको मैच ऑफ द फॉलोइंग के क्वेश्चन मिले हैं, एब्रेशन किसे कहा जाता है? एक बात होता है एब्रेशन के कारण क्या हो सकता है। अगर आप एब्रेशन में हो कतई, अगर आप कतई एब्रेशन में हो तो सॉफ्ट टिश्यू इंजरी आपको हो सकती है। ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर की अगर हम बात करें तो जो ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर होता है उसमें आपको बोन इंजरी हो सकती है। जो शोल्डर डिसलोकेशन है, एक बात बताओ शोल्डर डिसलोकेशन कैसे होगा? अगर जॉइंट की इंजरी होगी तो शोल्डर डिसलोकेशन हो सकता है। लैक ऑफ फिटनेस कैसे होगा? कॉज ऑफ स्पोर्ट इंजरी के कारण आपको लैक ऑफ फिटनेस हो सकता है। तो इसके अकॉर्डिंग आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए का बी होना चाहिए और सेकंड का क्या होना चाहिए? डी होना चाहिए। तो ए का क्या मैंने बोला था? बी और सेकंड का क्या है हमारा? डी। तो यहाँ पर जो आपका सी ऑप्शन है वो आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, मैच ऑफ द फॉलोइंग का। तो अब देखते हैं, कह रहा है टेक्निकल कमेटी का क्या काम होता है? तो भाई टेक्निकल कमेटी का होता है काम टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट। फाइनेंस कमेटी का काम क्या होता है? टू डील विद द मनी, पैसा उसा से बात करता है। ट्रांसपोर्ट कमेटी का काम क्या काम होता है? ऑफ कोर्स टू प्रोवाइड द शिफ्टिंग। और फर्स्ट एंड कमेटी का काम होता है मेडिकल फैसिलिटी से लेकर। तो फर्स्ट का हो जाएगा बी एंड सेकंड का हो जाएगा सी। फर्स्ट का बी और सेकंड का सी दो जगह पे मिल रहा है। थर्ड का क्या हम कह रहे हैं? थर्ड का ए। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर ए है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, मैच द मूवमेंट्स। कि आपको मूवमेंट्स को मैच करना है कि यहाँ पर कौन सी मूवमेंट के बारे में बात कही जा रही है वो आपको बताना है। तो जो आपका 33 पे हम लोग आ चुके हैं। तो फर्स्ट वाला एक बात बताओ किसका इमेज? ऑफ कोर्स फ्लेक्शन का एग्जाम्पल है ना। और जो आपका सेकेंड है, सेकेंड में हम क्या कर रहे हैं? अपने हाथ को अपने बॉडी में ऐड कर रहे हैं। तो वो आपका क्या हो जाएगा? ऑफ कोर्स एडक्शन हो जाएगा। तो मतलब सेकेंड का जो है, सेकेंड का क्या होना चाहिए? एक बार दोबारा से देखते हो। नहीं सॉरी, सेकेंड का क्या कह रहा है? ये एरो देखो, अपने हाथ को दूर लेके जा रहे हैं। ये एरो पे मैंने ध्यान नहीं दिया, अपनी बॉडी से दूर लेके जा रहे हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा? एबडक्शन हो जाएगा, है ना। और इसमें ऐड कर रहे हैं तो ये आपका एडक्शन हो जाएगा। ओ माय गॉड, मैं बोल कुछ और रही हूँ, मिला कुछ और रही हूँ। देखो ध्यान से, ये फ्लेक्शन है और ये आपका क्या है? ये एबडक्शन है और ये एडक्शन है। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग जो आपका सही आंसर हो जाएगा, एक बात देखो ध्यान रखना, एडक्शन एबडक्शन इज रिलेटेड टू योर हैंड। कि आप अपने हैंड को अपने बॉडी के पास ला रहे हो कि दूर ला रहे हो, इस फिगर से समझो, है ना। जबकि फ्लेक्शन और ये जो होता है फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन, उसमें हम क्या करते हैं? अपने हाथ की बात करते हैं कि एंगल्स की बात करते हैं कि किस एंगल से हम क्या कर रहे हैं? कम करने की कोशिश कर रहे हैं या ज़्यादा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसको कहा जाता है। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा देख लेते हैं। फर्स्ट का बी होना चाहिए, तो यहाँ पर एक ही है। तो आपका फर्स्ट ये जो 33 वाला है उसका आंसर हो जाएगा बी वाला। क्वेश्चन नंबर 34 है, मैचिंग का ही है, ठीक है, मैचिंग करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैचिंग करना है, वही फ्लेक्शन है, एक्सटेंशन है और एबडक्शन है, वही वाला आपको करना है।
तो यहाँ पर देखो अपनी बॉडी से दूर लेके जा रहा है ना, अपनी बॉडी से दूर लेके जा रहा है। तो इसका मतलब जो थर्ड है उसका तो डेफिनेटली सी हो जाएगा, एबडक्शन हो जाएगा। एक्सटेंशन और फ्लेक्शन में देखो थोड़ा एंगल पे ध्यान दो तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। अगर एंगल पे ध्यान दोगे तो ये जो है आपका एक्सटेंशन है ना, ये आपका एक्सटेंशन है, जबकि ये आपका फ्लेक्शन है। क्यों? देखो एक्सटेंशन में हम क्या कर रहे हैं, अपनी जो माथा है उसको दूर लेके जा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, दूर लेके जा रहे हैं। जबकि इसमें क्या कर रहे हैं, माथा नीचे कर रहे हैं। जैसे वो एक्सरसाइज नहीं होती, नीचे फिर नॉर्मल फिर ऊपर, है ना। अपनी दीवार के ऊपर देखते हैं, ऊपर बॉल्स देखते हैं, देन हम ज़मीन देखते हैं, वो वाला एक्सरसाइज याद करो। तो उससे आप देख सकते हो यहाँ पर जो आपका सी ऑप्शन है वो आपके लिए सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, मोटर फिटनेस टेस्ट इज अ सेट ऑफ, कि मोटर फिटनेस टेस्ट में आखिरकार टोटल कितने टेस्ट इन्वॉल्व है। तो टोटल इसमें 8 टेस्ट होते हैं जो कि आपको करवाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, द स्टडी ऑफ ह्यूमन बॉडी एंड वेरियस फोर्सेज एक्टिंग ऑन इट को क्या कहते हैं। ऑफकोर्स इसको क्या कहते हैं, हम लोग बायोमैकेनिक्स कहते हैं, जिसको फिजिक्स भी कहा जाता है, फिजिकल का। क्वेश्चन नंबर 37 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉज ऑफ फ्लैट फूड डिफॉर्मिटी, कि फ्लैट फूड डिफॉर्मिटी का इनमें से कौन सा कारण नहीं हो सकता, वो आपको बताना है। तो यहाँ पर जो आपका लैक ऑफ विटामिन डी एंड कैल्शियम, लैक ऑफ विटामिन डी यहाँ पे क्या कह रहा है, एक बार ध्यान से पढ़ो। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉज ऑफ फ्लैट फूड डिफॉर्मिटी। अगर आपकी बॉडी हैवी है तो क्या आपको फ्लैट फुट डिफॉर्मिटी हो सकती है। फॉल्टी पोस्चर, स्टैंडिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, अगर एक लॉन्ग टाइम के लिए आप स्टैंडिंग हो तो हो जाएगा। फॉल्टी पोस्चर है, बिल्कुल हो जाएगा। बॉडी हैवी रखोगे, बिल्कुल हो जाएगा। लैक ऑफ विटामिन डी एंड कैल्शियम के कारण आपका फ्लैट फुट नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो सी ऑप्शन है वो आपके लिए सही आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 38 है, यहाँ पे देख लेते हैं। 38 में कह रहा है, फिजिकल एजुकेशन इज एन इलेक्टिव डिसिप्लिन, कि फिजिकल एजुकेशन जो है वो एक काफ़ी अच्छा डिसिप्लिन हमको सिखाता है। तो सही कह रहा है। नेक्स्ट कह रहा है, फिजिकल एजुकेशन बोरो प्रिंसिपल फ्रॉम अदर एलिड फील्ड, और फिजिकल एजुकेशन क्या करता है, जो उसके प्रिंसिपल है वो बेसिकली और फील्ड से लिए गए। जैसे हम फिजिक्स के फॉर्मूलाज को यूज़ कर लेते हैं, कई बार फिजिक्स के लॉज को यूज़ कर लेते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि एक इलेक्टिव डिसिप्लिन है। तो यहाँ पर ना ये ना इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है कि आखिरकार ये इलेक्टिव डिसिप्लिन क्यों है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड दिस इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो यहाँ पर जो सी ऑप्शन है वो आपके लिए सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, दोबारा से असर्शन रीजन आ गया। देखो कह रहा है, द एंटीबॉडीज आर क्रिएटेड बाय द प्रोटीन इन आर बॉडी, बिल्कुल सही कह रहा है। जितने भी एंटीबॉडीज होते हैं प्रोटीन के बने होते हैं। प्रोटीन आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द मेंटेनेंस ऑफ आर हेल्थ, ये वाली बात भी सही है। लेकिन क्या ये दोनों को एक्सप्लेन कर रही है, क्या ये बता रही है कि हाँ एंटीबॉडीज ही क्यों प्रोटीन से बनाए गए, ऐसा तो कुछ नहीं बता रही है। तो दोनों एक अपनी क्या है, इंडिविजुअल स्टेटमेंट है, इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट है। तो दिस इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है कि इसमें कौन सा टेस्ट करने की कोशिश की जा रही है। ऑफकोर्स आप देख रहे हो पार्शियल कर्ल अप टेस्ट ये लड़की करने की कोशिश कर रही है। क्वेश्चन नंबर 41 है, मॉडिफाइड पुशअप्स किसके लिए करवाए जाते हैं। भाई गर्ल्स के लिए करवाए जाते हैं, सबको पता है। क्वेश्चन नंबर 41 का जो है डी आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 पे आ जाओ। दोबारा से देखो मिलान उलान आ गया है, ध्यान से देखो। 42 में मिलान करना है। भाई 600 मीटर रन वॉक किसके लिए करवाते हैं, एरोबिक कैपेसिटी के लिए। तो चलो हमें पता है। पुशअप्स जो बॉयज़ के होते हैं, एक बात बताओ, उसको किस लिए करवाते हैं हम लोग, अपर बॉडी मस्कुलर स्ट्रेंथ के लिए, है ना, कि लड़की के अंदर कितना मस्कुलर स्ट्रेंथ है हमें ये देखना होता है, तो हम ये करवाते हैं। सिट एंड रिच वाला क्यों करवाते हैं, एक बात सोचो। सिट एंड रिच वाला फ्लेक्सिबिलिटी देखते हैं ना उससे, तो और ये वाला जो है एजिलिटी के लिए करते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, फर्स्ट का होना चाहिए डी। तो चलो मिल गया सीधा, मतलब एक से भी मिल जाएगा, देख रहे हो। तो यहाँ पर जो बी ऑप्शन है वो आपके लिए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ 43 पे। 43 में भी देखो दोबारा से मिलान उलान ही करना है, और वही आ गया है एडक्शन एबडक्शन, और वही आ गया है। देखो अब ये कह रहा है कि रिटर्निंग लिफ्टिंग द, एक बार देख लेते हैं कि ये क्या ही कह रहा है। फर्स्ट एक्सटेंशन वाला मिलाएं क्या, एबडक्शन, एबडक्शन वाला पहले मिला लेते हैं। एबडक्शन वाला ना ईजी रहेगा। तो एबडक्शन में क्या हो जाएगा आपका, लिफ्टिंग द अपर लिम्ब हॉरिजॉन्टली टू फॉर्म अ राइट एंगल विद द साइड ऑफ द बॉडी। तो एबडक्शन में क्या कह रहा है कि आप अपनी जो अपर लिम्ब है उसको लिफ्ट कर रहे हो, है ना, उसको लिफ्ट कर रहे हो हॉरिजॉन्टली टू फॉर्म द राइट एंगल, ओके। और आपका जो एडक्शन है, मान लो हम थर्ड वाला अगर मानते हैं, तो थर्ड वाले का क्या हो जाएगा, बी। रिटर्निंग द अपर लिम्ब फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल पोजीशन से आप क्या कर रहे हो, दोबारा से वापस ला रहे हो अपनी बॉडी की तरफ, तो ऐड कर रहे हो। तो चलो ये भी हो गया, मतलब सेकंड का ए होना चाहिए, सेकंड का ए यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है भगवान।
थर्ड का भी देखो बहुत ही कंफ्यूजिंग बना दिया, अब ढूंढना ही पड़ेगा, एक एक्सटेंशन या तो फ्लेक्शन एक को तो ढूंढना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, एक्सटेंशन को ढूंढ लेते हैं, फर्स्ट वाले का देखते हैं कि क्या होना चाहिए सही आंसर। तो फर्स्ट वाले का क्या हो जाएगा, स्ट्रेटनिंग द लोअर लिम्ब एट द नी। अगर आप अपनी क्या करते हो, लोअर लिम्ब को, जो आपकी नी है ना, नी पर जो आपका घुटना है, अगर आप स्ट्रेटनिंग करते हो लोअर लिम्ब को तो उसमें क्या हो जाएगा, एक बात बताओ, उसमें क्या कर रहे हो आप, एक्सटेंशन करने की कोशिश कर रहे हो, स्ट्रेट कर रहे हो तो ऑफकोर्स जो आपका जो एंगल है वो, क्योंकि आप थोड़ा सा एक्सटेंड करने की कोशिश कर रहे हो, तो यहाँ पर जो है डी हो जाएगा। तो फर्स्ट का क्या हो जाएगा, फर्स्ट का हो जाएगा डी, तो यहाँ पर जो सी ऑप्शन है वो आपके लिए सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैथड हेल्प्स बेस्ट इन मेंटेनिंग अ हेल्दी बॉडी वेट। अगर आप हेल्दी बॉडी वेट चाहते हो तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, क्या आपकी जो एक्टिव लाइफस्टाइल होनी चाहिए, कि आपको बैठ के स्नैक्स खाते रहने चाहिए, कि आपको एक दिन में एक ही बार खाना खाना चाहिए, तो कतई गलत है, ये भी गलत है। रिड्यूसिंग कैलोरीज ड्रास्टिकली, अब भाई अचानक से कैलोरीज घटा दोगे तो क्या ही होगा, फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 45 है, देख लेते हैं क्या कहता है। 45 में कह रहा है, टेस्ट प्रोटोकॉल इज द करेक्ट प्रोसीजर फॉर कैरिंग आउट अ टेस्ट, कि टेस्ट के प्रोटोकॉल को फॉलो करना चाहिए जब हम किसी टेस्ट को करवा रहे हैं। तो हाँ सही कह रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। इफ़ अ टेस्ट इज डन इनकरेक्टली इट माइट अफेक्ट द रिजल्ट, भाई टेस्ट को गलत तरीके से करोगे तो रिजल्ट अफेक्ट कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या ये इसको एक्सप्लेन कर रहा है, फर्स्ट कहता है कि टेस्ट के प्रोटोकॉल को हमें फॉलो करना चाहिए क्योंकि जो करेक्ट प्रोसीजर है फॉर कैरिंग आउट अ टेस्ट, ताकि टेस्ट अच्छे से हो। अच्छा जी, अब टेस्ट प्रोटोकॉल को क्यों फॉलो करना चाहिए, क्या ये बता रहा है रीज़न, इफ़ अ टेस्ट इज डन इनकरेक्टली इट माइट अफेक्ट द रिजल्ट, बिल्कुल बता रहा है। तो यहाँ पे क्या है कि आपका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तो यहाँ पर जो बी ऑप्शन है वो आपके लिए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो आपका 46 है, द एज ग्रुप ऑफ मिडल चाइल्डहुड किसे कहा जाता है। मिडल चाइल्डहुड हम कब कहेंगे कि थोड़ा थोड़ा चाइल्डहुड है ना, मिडल वाला टाइम चल रहा है, तो 7 से 12 वाले को हम क्या कहते हैं, मिडल चाइल्डहुड माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 49 है, गिवन बिलो इज अ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ एन इवेंट ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम द अबव डायग्राम विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज अ मेजर रोल इन ऑर्गेनाइजिंग एन इवेंट। तो आपको जो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिया गया है जिसमें आपको बताना है कि इसमें से मेजर रोल कौन से वाले इवेंट का चल रहा है। तो यहाँ पे कलर के अकॉर्डिंग आप देख रहे हो कि आपका कौन सा वाला मेजर इवेंट है। तो अब हमारा जो 49 है कि जो प्लानिंग है, जो प्लानिंग वाला रीज़न है वो सबसे ज़्यादा है, देखो इतना ज़्यादा एरिया कवर कर रहा है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन सी है वो आपके लिए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो 50 है हमारा, कि रमेश इज अ पार्ट ऑफ एन इवेंट ऑर्गेनाइजिंग टीम, ही इज अपॉइंटेड इन द प्लानिंग कमेटी, रमेश हैज़ टू फाइनलाइज अ वेन्यू फॉर द इवेंट, वो विच ऑफ द फॉलोइंग ही मस्ट टेक इनटू कंसिडरेशन, क्या चीज़ें उसे कंसिडरेशन में लेनी चाहिए अगर उसको जो है एक वेन्यू चुनना है कि हाँ कौन सी जगह पे जो है बेसिकली उस इवेंट को करवाया जाए, है ना। तो क्या उसको देखना चाहिए, क्या उसको ये देखना चाहिए, अवेलेबिलिटी ऑफ द वेन्यू देखना चाहिए, कि उसको पब्लिक एक्सेस ऑफ द वेन्यू देखना चाहिए, कि यहाँ पे पूछा जा रहा है कि उसको कैपेसिटी ऑफ द वेन्यू देखना चाहिए, कि ऑल ऑफ द अबव देखना चाहिए। भाई सारी चीज़ें देखनी चाहिए, कैपेसिटी भी देखनी पड़ेगी, कितने लोग आ रहे हैं उस पर्टिकुलर इवेंट में, अवेलेबिलिटी भी देखनी पड़ेगी, पब्लिक एक्सेस भी देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो आपका डी ऑप्शन है वो आपके लिए सही हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हमने टॉप 50 का ये जो सीरीज़ है वो हमारा कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक कर देना, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।